हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय। हम जैसे प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हमने इससे पहले वाली पीरियड में कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। हमने बैग में जो बॉल्स डिफरेंट कलर की थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। पी नॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं नंबर वाले, नंबर स्लिप्स और डिस्क। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स ऐसी हो कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 15 स्लिप्स है, उन पर 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर्स राइट कर दिए। अब उनमें से कोई एक स्लिप रैंडमली चूज करनी है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। डिस्क है कि मान लीजिए कोई 1 से लेकर 90 तक डिस्क है और उन सब पर नंबरिंग कर दी, उसमें से कोई एक डिस्क चूज करनी है तो उसमें आगे जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो कि 90 डिस्क है, टोटल डिस्क बोल दो, स्लिप बोल दो या नंबर बोल दो कि 1 to 90। अगर 90 डिस्क है और उन पर 1 से लेकर 90 तक मार्क कर दिया, नंबरिंग कर दी, उनमें से एक डिस्क को हमको निकालना है। चाहे नंबर बोल दे कि 1 से लेकर 90 नंबर में से एक नंबर चूज करना है, स्लिप बोल दे कि 1 से लेकर 90 तक स्लिप पर मार्क कर दिए, एक स्लिप उसमें से चूज करनी है, या डिस्क लिख दे। तो कितनी 90 डिस्क है, उन पर क्या कर दिया, 1 से लेकर सब पर 90 तक मार्क कर दिया। उसमें से कोई एक डिस्क हमको चूज करनी है रैंडमली, या एक स्लिप उसमें से हमको चूज करनी है, बाहर निकालनी है। तो देखिए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये तो कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये तो हो गए 9, ये तो फिक्स है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। अब इसमें से मान लीजिए ये पूछ ले कि एक जो डिस्क हमको चूज करनी है, वो जो डिस्क का नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली डिस्क हो। अब यहां कंडीशन दे दी कि वो जो नंबर है वो कैसी है, वो है परफेक्ट स्क्वायर वाली। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तो 90 से ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हुए, 1 हुए, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। अब कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 9/90। 9 हो गया 9, 9 10 या 90। तो कंडीशन क्या थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली। तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर कंडीशन हो परफेक्ट क्यूब नंबर तो उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए ये आ जाए कि डिविजेबल बाय 15, 15 से डिविजेबल, तो 15 से डिविजेबल कौन कौन सी, 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो इस कंडीशन में हो गए 6/90, यानी दोनों फिर 6 से डिवाइड होते हैं तो वो हो गया 1/50। तो ये हो गए नंबर से रिलेटेड। इनमें कई सारी कंडीशंस है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करते हैं। अब आता है पेन्स, कि मान लीजिए अच्छे पेनों में अगर खराब पेन मिक्स हो जाए, या अच्छे बल्बों में डिफेक्टिव पेन और डिफेक्टिव बल्ब से मिक्स हो जाए,
ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए, इफ देखो अब अपन बल्ब हो या पेन हो, अब बल्ब को हम देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि ये पेन अच्छा है या खराब है, क्योंकि पेन को जब तक हम चलाएंगे नहीं पता नहीं चलता। बल्ब को दूर से देखते, अगर मान लीजिए पैकिंग है डिब्बे में, तो बिना उसको देख के हम चेक नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अच्छे फॉल्टी या डिफेक्टिव में अगर नॉन फॉल्टी या गुड अच्छे मिल जाएं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए कि 10 फॉल्टी पेन है, फॉल्टी का मतलब खराब पेन है, और वो जो 10 फॉल्टी पेन है वो 35 गुड यानी अच्छे पेन्स में मिल जाते हैं। मिल गए, अब मिल गए तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 45 पेन, 45 पेन्स हो गए। अब उसमें से एक पेन चूज कर रहे हैं, उनमें से मिलके अच्छे पेन और खराब पेन मिल गए, अब पता नहीं चलता बिना देखे। तो उन 45 में से एक पेन बाहर निकालना है रैंडमली, तो उसमें बिना चलाए पता नहीं चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो उसमें से जो वो पेन हम निकाल रहे हैं उसमें से अच्छा पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई होगी, अडेनमेंट में तो अपॉन हमेशा नंबर ऑफ टोटल आउटकम से आएंगे। अब अच्छे पेनों की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है तो अच्छे पेन कितने हैं 35, तो 35 अपॉन 45, तो 7 5 या और 9 5। अगर मान लीजिए खराब पेनों की प्रोबेबिलिटी, तो खराब पेन कितने हैं 10 अपॉन टोटल पेन 45, 5 2 या 10, 5 9 या। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब अपन लेते हैं डाइस वाले, ये इंपॉर्टेंट है, डाइस वाले क्वेश्चन से लेते हैं अपन। अब हम ले रहे हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे डाइस सब जानते हो कि लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह जो खेलते हैं, उसमें क्या होते हैं 6 सरफेसेज होते हैं। ये जैसे मैंने बना रखा डायग्राम का, उसमें जैसे ऐसे सर्कल्स होते हैं 6 होते हैं। तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्या होता है कि या तो इफ ए डाइस इज थ्रोन वन टाइम, अगर एक डाइस को केवल एक बार उछाला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है इफ ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, या फिर एक डाइस को 2 टाइम उछाले, या फिर इसका ही कि 2 डाइस को एक साथ उछाले। तो 2 डाइस वाला हम इस क्वेश्चन के बाद लें। पहले केवल 1 डाइस को 1 टाइम थ्रोन, एक डाइस को एक पासे को एक बार उछालने वाला। तो इसमें आउटकम्स कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये हो गए 6, ये तो फिक्स हो गए। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्टेन करते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए इफ ए डाइस इज थ्रोन 1 टाइम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर दैट इज लेस देन 6। कंडीशन दे दी कि वो जो नंबर हो वो क्या है, वो है लेस देन 6, मतलब वो 6 से छोटी हो। अब 6 से छोटी कौन कौन सी हो गई, 5 है 4 है 3 है 2 है 1। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गए 5। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6 से छोटी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन इवन नंबर, कि वो जो नंबर आए वो इवन सम हो, सम नंबर की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये जो है टोटल आउटकम्स, ये तो हो गए 6, इनमें इवन नंबर मतलब सम कौन कौन सी है, 2 है 4 है और 6 है, ये है इवन, इवन का मतलब सम। तो ये कितनी हो गई 3, तो ये होगा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी में आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर दैट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 3, ये आ जाए इक्वल एंड ग्रेटर देन 3। अब इसमें वर्ड इक्वल भी है, 3 के बराबर या 3 से बड़ी,
तो इसमें 3 भी काउंट होगा, और 3 से बड़ी तो होगी सारे नंबर। तो देखो 3, 4, 5, 6 कितने आ गए 4, 3, 4, 5, 6। तो ये कंडीशन दे रखी इक्वल एंड ग्रेटर, 3 के इक्वल भी हो और 3 से बड़ी भी हो। तो कौन सी आ गई 3, 4, 5, 6। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम हो गया 4, और टोटल आउटकम्स तो 6 है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसका आंसर हो गया 2/3। तो ये तो डाइस को 1 टाइम थ्रोन करें, या एक डाइस को एक बार उछाले। अब हम पढ़ेंगे कि 1 डाई को 2 टाइम थ्रोन, 2 बार उछाले, या फिर 2 डाइस को 1 टाइम उछाले। ये क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।